ये तरबियत की थी मैंने तुम्हारी, ये सिखाया था मैंने तुम्हें कि तुम किसी की इज्जत के साथ खेलो। उस लड़की ने इस घर में पनाह ली थी। सोचो, खुदा ने उसकी इज्जत की रखवाली करने के लिए हमें चुना था। वो जब तक इस घर में रही मेरी पूरी कोशिश थी कि उसकी इज्जत में कोई आंच ना आए। मेरे उससे बहुत से इख्तलाफात थे। मैं चाहती थी कि वो इस घर से चली जाए, लेकिन उसकी इज्जत पे आंच आए, उसके साथ कुछ बुरा हो, ये मैंने कभी भी नहीं चाहा था। बेटी थी ना वो भी किसी की, मैं भी एक बेटी की माँ हूं। बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं। उनकी इज्जत, उनकी आबरू बड़ी नाजुक होती है। उनकी हिफाजत किसी फर्ज की तरह निभाई जाती है। तुमने तो मुझे ही गुनाहगार कर दिया सफर। माँ होने का फर्ज ही नहीं सही से निभा पाई। अपने बेटे को सही और गलत का फर्क नहीं बता पाई, अच्छाई बुराई की तमीज नहीं सिखा पाई। बाहर के लोगों की इस्लाह करती रही और अपने ही घर में गुनाहगार पालती रही। मेरी गलती है, मेरी गलती है। आपकी कोई गलती नहीं है अम्मी। कोई गलती नहीं है। मैं जानता हूं कि महानूर आपको नापसंद थी, लेकिन इसके बावजूद भी आपने उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। आपने इज्जत से उसे यह घर छोड़ने के लिए कहा। वो खुददार थी, चुपचाप बिना कुछ कहे इस घर को छोड़कर चली गई। किसी से गिला नहीं किया, किसी से शिकवा नहीं किया। मगर मुझे महानूर से मोहब्बत हो गई। मुझे इसमें महानूर का क्या कसूर था? क्यों आपने इसकी सजा उसे दी? भाई आपने क्यों किया उसके साथ ये सब कुछ? उसने क्या बिगाड़ा था आपका? और पता है आपको, आपने ये चोट सिर्फ उसे नहीं दी, बल्कि ये चोट आपने मुझे दी है। मुझे ये दुख आपने मुझे दिया है। मामा, आप हमेशा मुझसे पूछती थी ना कि ज़ैन तुम्हें क्या कभी बाबा की याद नहीं आती? आती थी बाबा की याद, बहुत याद आती थी मामा उनकी, लेकिन कभी उनकी कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि भाई ने कभी बाबा की कमी महसूस होने ही नहीं दी। हमेशा हमेशा बाप बनकर हाथ रखा मेरे सर पे। कहते थे मुझसे कि ज़ैन, तुम मेरे भाई नहीं, तुम मेरे बेटे हो। जब भी मेरे कदम डगमगा जाते थे ना, तो ये संभाल लेते थे मुझे। जब भी मुझे कोई दुख होता था तो मैं इनकी तरफ देखता था। मुझे पता था कि मेरा भाई है मेरे लिए। लेकिन अब मैं किसकी तरफ देखूं मामा? किससे शिकवा करूं, किससे गिला करूं, उनकी शिकायत किससे करूं? सारी दुनिया से लड़ सकता हूं, सारी दुनिया से लड़ सकता हूं, लेकिन अपनों से लड़ने की हिम्मत नहीं है मुझ में।
इतना सख्त दिल नहीं हो सकता जिसे अपनों की अजियत नजर ही ना आती हो। मैं मानूर के लिए तड़पता रहा, तरसता रहा, उसे ढूंढने के लिए दर दर भटकता रहा, लेकिन आपको जरा सा भी एहसास नहीं हुआ? अपने भाई पर जरा सा भी रहम नहीं आया आपको? कैसे माफ करूंगा आपको भाई? कैसे माफ करूंगा आपको? इस कदर खून सफेद हो गया आपका, जिसे आप अपना कहते हैं उसी की दिल चिकनी करती है आपने। सैन, बेटा ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है। हमें इस मामले को जल्द अज जल्द बहुत समझदारी से सुलझाना है। जैन, तुम मुझे जो भी सजा दोगे ना, मुझे कबूल होगी। अपने अगर गलती करे ना, तुमसे सवाल पूछने का बिल्कुल हक होता है। मैंने गलती की है सैन, और मैं उसकी सजा भुगतने के लिए भी तैयार हूं, और मैं भुगतूंगा। लेकिन इस वक्त हमें मानूर को बचाना बहुत जरूरी है।